आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल में स्वागत है। तो अगर आप वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देखें। एज प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ वीडियोस को कुछ क्वेश्चंस को हमने कल एक वीडियो में डाला था। आज भी हम एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है SBI PO 2021 में पूछा गया था। यहाँ पे कह रहा है कि 6 वर्ष बाद A की आयु B की आयु की 5/6 होगी। तो पहले तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को समाप्त करेंगे। ये जो B की आयु की 5/6, तो B की आयु अगर हम x मान लें, ठीक है। B की आयु अगर हम x मान लें, B की आयु x मान लें, तो A की आयु कितनी हो जाएगी? यानी B की आयु का इसका 5/6 है। x का 5/6, x का 5/6 यानी 5x/6, 5x/6। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में रखें, B/A ऐसे रखें, B/, ये समझाने के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। B/A, ठीक है, रेशियो में। तो ये ऊपर x होगा, ऊपर क्या होगा? x होगा, और नीचे क्या होगा? यहाँ पर 5x/6 इसका। तो अब यहाँ पे ये डिवाइड है, जब इनटू में इसको कन्वर्ट करेंगे तो x इंटू 6 ऊपर चला जाएगा और 5x नीचे आ जाएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 6/5 यानी B/A कितना हो जाएगा? 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6A और इक्वल टू 5B। अब B को इधर ले आएंगे तो A/B हो जाएगा, और इधर 5 है, 6 को उधर ले जाएंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो A जो है हो गया 5 और B हो गया 6। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि A जो है 5x मान लेते हैं और B को 6x। यहाँ पे हम 6 वर्ष बाद एज हम ऐसे मान के हम चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करते हैं। A का एज 6 वर्ष बाद, A का एज 6 वर्ष बाद A का एज यहाँ पे 5x, और B का एज 6 वर्ष बाद यहाँ पे 6x। तो अब यहाँ पे 6 वर्ष बाद का ये एज है, 6 वर्ष बाद का एज है। तो 6 वर्ष पहले हम आएंगे तो प्रेजेंट एज निकलेगा। यहाँ पे A का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 5x माइनस 6, और B का प्रेजेंट एज 6x माइनस 6, ये प्रेजेंट एज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 4 वर्ष पहले। अब 4 वर्ष पहले A का एज क्या होगा? A का एज 5x माइनस 6 माइनस 4। 4 वर्ष पहले यहाँ पे रेशियो दिया हुआ, 4 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में रख लेते हैं। 4 वर्ष पहले 6x माइनस 6 माइनस 4, यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है 10/13, 10/13। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे ये 5x और माइनस 6 4 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 6x और माइनस 10 इक्वल टू 10/13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13×5 = 65, 65x और माइनस 13×130 और इक्वल टू 10×6 = 60, 60x और माइनस 10×100। तो 60x को इधर ले आएंगे तो 60x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 65 में से 60 को माइनस कर देंगे, 5x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 130 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 30। तो x इक्वल टू 5×6 = 30 यानी 6 हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो x क्या है? यहाँ पे
तो यहाँ पे ए से 5 वर्ष बड़ा है, तो ए का एज कितना हो जाएगा, ए का एज यानी 5 इंटू 6, 5 छके 30। सी का एज पूछ रहा है तो 5 वर्ष बड़ा है, तो 30 में 5 ऐड कर देंगे 35। तो यहाँ पे कह रहा है सी जो ए से 5 वर्ष बड़ा है कि वर्तमान आयु क्या है। सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ए का एज यहाँ पे 30 निकल गया, यहाँ पे ए का एज 5x, सॉरी यहाँ पे 5x, ये क्या है 5x 6 वर्ष बाद का है ना, ये प्रेजेंट एज यहाँ पर है, प्रेजेंट एज ये है आपका। तो प्रेजेंट एज यानी कितना, 6 पचे 30 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 24 होगा, 24। और 5 वर्ष बड़ा है तो सी का एज कितना हो जाएगा, 24 और प्लस 5 यानी 29। ये जो है 29 ईयर्स आंसर होगा, यानी ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5 संबंधित 7 होगा और 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11 संबंधित 15 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। SBI PO, ये क्वेश्चन भी SBI PO 2021 में ये भी पूछा गया था। 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात यहाँ पे हम मान लेंगे 4 वर्ष बाद ए का 4 वर्ष बाद यहाँ पे मान लेंगे 4x और बी का 4 वर्ष बाद यहाँ पे 7x मान लेंगे एज। तो 4 वर्ष बाद का ये एज है, तो वर्तमान एज कितना होगा, ए का वर्तमान एज, तो 4 इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो 4 वर्ष बाद का है, 4 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान एज निकालने के लिए 4 माइनस करेंगे दोनों में से, तो 4x माइनस 4 और b का वर्तमान कितना हो जाएगा 7x माइनस 4। तो कह रहा है और 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात। अब इसके बाद से 6 वर्ष के बाद अनुपात, 6 वर्ष के बाद ए और बी का अनुपात, तो 6 वर्ष के बाद ए और बी का अनुपात ये 4x, 6 ऐड हो जाएगा, 4x माइनस 4 प्लस 6, 6 वर्ष बाद कह रहा है 6 ऐड हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे कह रहा है अनुपात, तो इसको फ्रैक्शन में रख लेंगे 7x माइनस 4 प्लस 6। तो यहाँ पे अनुपात दिया है 11:15 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x और माइनस, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, बड़ा नंबर ये है इसके पहले प्लस है, प्लस रख देंगे तो ये माइनस होगा, 2 हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7x बड़ा नंबर 6 है, प्लस रखेंगे और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 ही होगा, इक्वल टू 11/15, 11/15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 11 सत्ते 77, 77x और प्लस 11 दूना 22 इक्वल टू 15 चौको 60 x और प्लस 15 दूनी 30, x को x इधर ले आएंगे 77x और माइनस 60x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 30 माइनस 22 हो जाएगा, 30 माइनस 22। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 17 आएगा इक्वल टू 30 में से 22 माइनस करेंगे, 22 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा। तो x इक्वल टू 8/17 यहाँ पे आ रहा है, x इक्वल टू 8/17,
यहाँ पे कह रहा है कि तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, 5:7 है। यहाँ पे 5:7 दिया हुआ है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया है, यहाँ पर ये गलत हो गया ना। ये 5:7 है, 5:7, 5:7 दिया हुआ है, तो 5x और 7x। तो ए की वर्तमान आयु, तो ये 4 वर्ष के बाद का है, 4 वर्ष के बाद का है, तो 4 वर्ष पीछे आएंगे तो वर्तमान आयु निकलेगी। यहाँ पे ए की वर्तमान आयु तो 5x - 4 और बी की वर्तमान आयु यहाँ पे इक्वल टू 7x - 4। तो ये वर्तमान आयु हो गई। उसके बाद से 6 वर्तमान आयु के 6 वर्ष बाद कह रहा है, तो 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11 संबंधी 15 होगा। यहाँ अनुपात दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में रख लेंगे 6 वर्ष बाद। तो 5x - 4 और प्लस 6 अपॉन 7x - 4 और प्लस 6 इक्वल टू 11:15। तो ये हो जाएगा 5x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़ा नंबर ये है, प्लस आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7x और प्लस 2 यहाँ पर भी होगा, इक्वल टू 11/15। तो 11×7=77, 77x और प्लस 11 दूना 22 और 12×5=60 और धन 15 दूनी 30, सॉरी 15×5=75, 75, 15×5=75, 75x और प्लस 15 दूनी 30। तो ये हो गया 75, इधर आएगा तो 77 में से 75 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, 2x और 22 उधर जाएगा तो 30 में से 22 माइनस होगा तो 8 होगा और 2 4 जा 8, यानी x इक्वल टू आ गया 4। तो x इक्वल टू 4 आ गया यहाँ पर। तो कह रहा है यहाँ पे उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु ये है ना दोनों की, तो a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 इंटू x का वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पर, 4 और -4, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 -4, यानी ये हो गया 16। और b की वर्तमान आयु ये है 7x, 7 इंटू x का वैल्यू 4 और -4, 7 चौको 28 और -4 यानी 24, यानी ये हो गया आपका 16 और 24। 16 और 24 ऑप्शन ए आपका सही होगा आंसर। तो ये आंसर प्रोसेस को आप फॉलो करें, ठीक है। अगर आप अपने ब्रेन को अगर ब्रॉड करना चाहते हैं, इसको विस्तार रूप देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको आंसर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। इसको बढ़ाना ज़रूरी है। इसको जब ये बढ़ेगा तो आप 3-4 स्टेप आगे की आप अपने आप ही सोच लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे चलने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 6 वर्ष पहले ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु की 6 गुनी थी और 2 वर्ष बाद ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु की 3 गुनी होगी, तो ए की आयु क्या है। ए की आयु यहाँ पे पूछ रहा है। IBPS और RRB एग्ज़ाम 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों एग्ज़ाम में। ये 4 ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है 6 वर्ष पहले ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु की 6 गुनी थी। तो ए की आयु की 6 गुनी थी ना, ए की
आयु की 6 गुनी थी। तो ए की आयु अगर हम यहाँ पे मान लें 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में 6 वर्ष पहले ए की आयु हमने मान लिया x ईयर्स। तो चाचा की आयु कितनी हो जाएगी? चाचा की आयु इसकी 6 गुनी यानी 6x। तो यहाँ पे वर्तमान आयु यानी 6 वर्ष पहले का ये हमने निकाला। तो वर्तमान आयु ए का वर्तमान आयु यहाँ पर हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु यहाँ पे लिख ले रहा हूँ x + 6, 6 जुड़ जाएगा और इसका वर्तमान आयु 6x + 6 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है और, तो ये तो वर्तमान आयु हो गई, वर्तमान आयु। और 2 वर्ष बाद ए के चाचा की आयु, ए के ये चाचा की आयु 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 2 ऐड हो जाएगा, 6x + 6 + 2। 2 वर्ष बाद ए के चाचा की आयु उस समय ए की आयु की 3 गुनी। तो x + 6 और 2 वर्ष बाद कह रहा है तो 2 इसमें जुटेगा और इसका 3 गुना ये है, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे 6x और प्लस 6 2 8 इक्वल टू 3x, 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे और 6 2 8 हो जाएगा, 3 × 24 24। x को एक तरफ, 3x को इधर ले आएँ तो 6x 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यानी 3x बचेगा और ये उधर जाएगा तो 24 में से 8 घटेगा, 14 में से 8 यानी ये हो जाएगा आपका 24 में से 8 घटेगा, 14 में से 8 6 14 6 और 1 16 यानी x = 16/3। तो ये पॉइंट में आएगा, ये कितना आएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 यानी 5.33 आता रहेगा ये। तो 5.3 x का वैल्यू हो गया, यहाँ पे कह रहा है। तो आयु की 3 गुनी होगी। तो ए की आयु क्या है? तो ए की आयु क्या है? ए की आयु यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ए की आयु कितनी हो जाएगी? x का वैल्यू 5.3 और प्लस 6 6 5 11.3 वर्ष 11.3। तो ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है। ठीक तरह से एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन जिस तरह से कहता जाए वैसे वैसे आप उसको लिखते जाएं, करते जाएं। ठीक है। तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद ए की आयु 8 वर्ष पूर्व बी और सी की आयु के योग के बराबर होगी। यदि बी और सी की वर्तमान आयु का औसत 30 है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है यदि बी और सी की वर्तमान आयु का औसत यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो औसत यानी बी और सी की कुल आयु कितनी हो जाएगी? बी और सी की कुल आयु औसत दिया है तो कुल आयु 30 दूनी 60 यानी 60 वर्ष हो जाएगी दोनों की, बी और सी की। तो ए अब यहाँ पे कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो यहाँ पर ए का हम एज मान लेंगे 4x और बी का मान लेंगे हम 5x। तो ए का एज हमने मान लिया 4x और बी का एज हमने मान लिया 5x, 4x 5x। अब यहाँ पर ए और बी रेशियो में दिया हुआ है यहाँ पर, तो 4x और 5x हो गया। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम चाहें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 4 यानी 4x, यहाँ पे 4x + 5x, 4x + 5x
इक्वल टू दोनों का एज मिला करके यहाँ पे 60 है, 9 कितना हो जाएगा 9 5 4 9, तो ये फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं हम कि यहाँ पे b का 5x, b प्लस सी, a का 4x हमने मान लिया और b का 5x हमने मान लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये तो b और c का है ना 60, b और c का है 60, ठीक है a, तो यहाँ पर b और c का 60 है, तो यहाँ पे b का एज 5x है। 60 में से अगर हम 5x को माइनस करें तो c का एज निकलेगा, यानी 60 माइनस 5x, b का 5x है 5x, ये c का हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है 8 वर्ष बाद a की आयु, a की आयु 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद a की आयु, a की आयु 8 वर्ष के बाद कितनी होगी, तो 4x प्लस 8। 8 वर्ष बाद a की आयु 8 वर्ष पूर्व b और c की आयु, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले हम जाएंगे इसमें b और c 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले b और c की आयु के योग के बराबर होगी। तो 8 वर्ष पहले हम जाएंगे, तो 8 वर्ष पहले, तो 8 दूनी 16 यानी 16 इसमें से माइनस करेंगे 8 वर्ष पहले, तो 60 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे, 10 में से 6 4 और 5 में से 1 4, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4x प्लस 8, ये 16 क्यों माइनस किया हमने, 8 वर्ष पहले b का एज, ठीक है, और फिर 8 वर्ष पहले c का एज, तो दोनों का 8 मिला करके 16 हो गया। ठीक है, तो टोटल में से ये 16 एज हमने माइनस किया तो ये 44। तो यहाँ पे कह रहा है 8 वर्ष पूर्व b और c की आयु के योग के बराबर यानी 44 के बराबर ये हो गया। प्लस 8 उधर जाएगा तो 4x इक्वल टू 44 माइनस 8 हो जाएगा। 4x इक्वल टू 14 में से 8 6 हो गया, 36 4 9 36, यानी x इक्वल टू 9 हो गया। x इक्वल टू 9 हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है b और c की, हाँ, तो c की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो c की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करनी है। तो c का एज कितना है, यहाँ पे इतना है 60, तो ये 60 c की वर्तमान है 60 माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे 9 निकला हुआ है। तो c इक्वल टू 60 माइनस 5 9 45 45, यानी c इक्वल टू 15 ईयर्स हो गया। 15 ईयर्स 15 वर्ष। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया रहा है a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और a और c की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। तो यहाँ पर a और b की आयु का अनुपात 4:5 है और फिर उसके बाद से a और c की आयु का अनुपात 8:9 है। 8:9 है। अब यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि a का अनुपात 4 दिया है या इसमें a का अनुपात 8 दिया हुआ है। तो अब a के रेशियो को हम इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, इन दोनों में। तो 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 8 से को 32, 32 रेशियो 8 25 40 40, और उसके बाद से 4 का, इसमें a 8 है और इसमें a 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 4 बट्टे 32 और 4 9 36। तो ये आपका a का हो गया आपका
ये 32 और बी का 40 और सी का 36। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं A/B/C इक्वल टू 32, 40/36। इसको चाहे तो हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 4/32, 4 दहा में 40 और 4 9 36। तो ये A/B/C ये हो गया 8/10/9। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि A और C की आयु के बीच अंतर 5 वर्ष है तो A, B और C की 11 साल बाद। तो यहाँ पर A और B के आयु के, अब यहाँ पे A, B, C का यहाँ पे अलग अलग मान लेंगे। A का 8x मान लेंगे, B का 10x मान लेंगे और C का यहाँ पर हम मान लेंगे 9x। तो इस तरह से हमने मान लिया 8x, 10x, 9x। तो यहाँ पे कह रहा है यदि A और C की आयु के बीच अंतर यानी 9x माइनस 8x इक्वल टू 5 यानी x इक्वल टू हो गया 5 वर्ष। x का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। तो कह रहा है A, B और C की 11 साल बाद। तो पहले हम A प्लस B प्लस C का हम निकाल लेंगे, A प्लस B प्लस C का। तो A प्लस B प्लस C का कितना हो जाएगा, ये A प्लस B प्लस C 10 8 18 27, 27x और 27 और x का वैल्यू 5 आया है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10 3 13 135। तो 11 साल बाद आयु का योग कितना होगा यहाँ पर 11 साल बाद। तो 11 साल बाद A की आयु, फिर 11 साल बाद जो है B की आयु और 11 साल बाद C की आयु। 11 33 यानी 33 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 135 में 33 ऐड करेंगे तो 5 3 8 और 3 3 6 168 वर्ष होगा, 168 वर्ष। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन IBPS RRB ऑफिसर ग्रेड 1 स्केल 1 ये 2019 में ये पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे कह रहा है 4 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 5:4 था। तो 4 वर्ष पहले 5:4 था। तो A और B का, A का हम मान लेंगे 4 वर्ष पहले 5x और B का 4 वर्ष पहले 4x। तो 4x, तो यहाँ पे वर्तमान आयु 4 वर्ष पहले का है, ये 4 वर्ष पहले का। तो 4 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो वर्तमान आयु एक ही निकल जाएगी 5x प्लस 4 और ये वर्तमान आयु 4x प्लस 4। और x वर्ष बाद A और B की आयु का औसत x वर्ष के बाद कह रहा है, औसत x प्लस 22 वर्ष होगा। तो x वर्ष के बाद, तो यहाँ पे इसमें भी x ऐड करेंगे और b में भी x ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 5x प्लस 4 x वर्ष के बाद, तो दोनों को प्लस करेंगे और 4x प्लस क्यों करेंगे, 4x प्लस 4 5x प्लस 4 प्लस x वर्ष बाद कह रहा है और इसमें भी प्लस 4x प्लस 4 प्लस x। और इन दोनों को यानी A और B दोनों का यहाँ पर औसत दिया हुआ है, औसत यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो औसत निकल के x प्लस 22 आएगा, x प्लस 22। तो यहाँ पे अगर इसको हम खोल देते हैं, ठीक है, 5x और ये 6x
6x प्लस 4 और प्लस 4x और 5x प्लस 4 और 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 44। अब इसके 6x 5x 6 5 11 11x और प्लस 4 4 8 और 2x प्लस 44। 2x को इधर ले आएंगे, 8 को उधर ले जाएंगे तो 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे 9 2 11 9x और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 14 में से 8 6 हो गया 36। x इक्वल टू 9 चौको 36 4 आ गया, x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कह रहा है x इक्वल टू यहाँ पे आया x इक्वल टू 4। यहाँ पे पूछ रहा है कि तो 2 वर्ष पहले a की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a की वर्तमान आयु ये है, ठीक है। तो a की वर्तमान आयु से 2 वर्ष पहले a की आयु, तो पहले वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5, x का वैल्यू 4 आया 4 और प्लस 4 तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 4 24 24 हो जाएगा। और 2 वर्ष पहले पूछ रहा है तो 2 माइनस हो जाएगा, यानी 24 में से 2 माइनस हो जाएगा, यानी 22 ईयर्स। तो 22 ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे और चैनल को लाइक करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6 वर्ष पहले B की माँ की आयु और B की आयु के बीच का अनुपात सहसंबंधी 3 था। तो यहाँ पे B की माँ की आयु और B की आयु के बीच अनुपात, तो यहाँ पे दिया हुआ है 6 वर्ष पहले का। तो यहाँ पे B की माँ की आयु यहाँ पे 7x और B की आयु हमने मान लिया 3 दिया है तो 3x मान लिया। तो ये तो 6 वर्ष पहले का हुआ, 6 वर्ष पहले का है ये तो 6 वर्ष पहले का, तो 6 वर्ष इसमें अगर हम ऐड कर दें तो वर्तमान आयु निकल जाएगी B की माँ का 7x प्लस 6 और इसका 3x प्लस 6 वर्तमान आयु। फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद, अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात। 8 वर्ष के बाद B माँ की आयु 8 वर्ष बाद यानी 7x प्लस 6 8 6 14, 8 इसमें जुड़ जाएगा ना 8 वर्ष बाद तो 14 हो जाएगा और अपॉन B का 3x 8 इसमें भी जुड़ जाए 8 6 14 प्लस 14। तो ये अनुपात हो रहा है 7:4 का। 7 उनकी आयु के बीच का अनुपात 8 वर्ष के बाद जो है 7:4 हो रहा है। तो ये माँ का, ये B का पुत्र का। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 28x और 14 चौको 56 56 इक्वल टू 7 3 21 21x और प्लस 7 चौको 28 14 98। अब x को एक तरफ करेंगे, 21x इधर आएगा तो 28 में से यानी 8 में से 1 घटाएंगे तो 7x हो जाएगा। 56 इधर जाएगा तो 98 माइनस 56 7x इक्वल टू 8 में से 6 2 हो गया और 9 में से 5 4 हो गया और x इक्वल टू 7 6 42 7 6 42 6 हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है B की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। B की
वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु इतनी है, बी की वर्तमान आयु 3x का वैल्यू 6 निकला, 6 और प्लस 6, 3 6 के 18 धन 6 8 6 24 यानी 24 वर्ष, 24 ईयर्स है। बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ये वर्तमान आयु है बी की, तो 24 ईयर्स हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 4 वर्ष बाद ए, बी और सी की कुल आयु 98 वर्ष होगी। यदि ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 32 वर्ष और 23 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु यानी यहाँ पे तीनों की आयु यहाँ पे कुल आयु दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु 98 वर्ष, और यहाँ पर किसका ए और बी का दिया हुआ है ए प्लस बी का दिया हुआ है 32 और प्लस 23, तो ये हो गया 3 2 5 3 और 3 2 5 55। अब यहाँ पर ए का निकल जाएगा, यानी ए की आयु कितनी हो जाएगी 98 में से सी का निकल जाएगा, 98 में से 55 को माइनस कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा सी का 8 में से 5 3 हो गया, 9 में से 5 4 हो गया, 43। अब यहाँ पे 43 ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, ठीक है। तो कह रहा है तो 4 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष बाद सी की आयु कितनी होगी 4 वर्ष बाद, इसमें 4 जुड़ जाएगा, तो 4 वर्ष बाद सी की आयु ये हो जाएगी 47 ईयर्स। 47 ईयर्स कहीं है 47 ईयर्स। तो 4 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात कीजिए। 47 ईयर्स इसमें नहीं दिया हुआ है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये 4 वर्ष के बाद ए, बी और सी की कुल आयु जो है 98 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। 4 वर्ष के बाद इनका योग दिया हुआ है, आयु का योग। तो 4 3 12 यानी 12 वर्ष इसमें से घटेगा तब इनकी वर्तमान आयु निकलेगी ना। ये तो 4 वर्ष के बाद का दिया हुआ है, तो वर्तमान आयु इन तीनों की 4 3 12, तो 12 इसमें से घट जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु यहाँ पे 98 में से 12 यहाँ पे घट जाएगा, तो 8 में से 2 6 हो गया, 9 में से 1 8 हो गया, 86, तो 86 ईयर्स हो गया। अब यहाँ पे ए और बी का यानी किसका दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु यहाँ पे ए प्लस बी की वर्तमान आयु 32 और प्लस 23, तो 3 2 5 और 2 3 5 55 हो गया। तो सी का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 86 में से 55 को माइनस कर देंगे, 6 में से 5 1 हो गया, 8 में से 5 3 31 हो गया। तो 4 वर्ष के बाद सी का कितना हो जाएगा 31 प्लस 4 यानी 35 ईयर्स हो जाएगा। 35 ईयर्स, ऑप्शन डी आपका सही होगा। IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को देखते रहें और वीडियो को फुल वीडियो देखा करें, ठीक है, ताकि आंसर प्रोसेस आपको समझ में आए। फुल वीडियो आप देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें
और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।